हरियाणा के नारनौल शहर की ईश्वर कॉलोनी में शादी के महज 4 महीने बाद 24 वर्षीय मेघा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। सोमवार सुबह उसका शव मायके में बने पानी के टैंक से बरामद हुआ। मृतका के परिजनों ने पति पर दहेज प्रताड़ना और मानसिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का दावा है कि मेघा को लगातार प्रताड़ित किया जाता था और उस पर अनुचित दबाव बनाया जाता था। पुलिस ने मृतका के पिता की शिकायत पर पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। शव का पोस्टमार्टम कराकर जांच शुरू कर दी गई है और पुलिस का कहना है कि सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ग्राउंड जीरो न्यूज के लिए नारनौल से हरविंदर यादव की रिपोर्ट। क्या नाम है जी आपका? मेरी पुष्पा। बेटी क्या नाम है? मेघा। क्या बात हो गई? बस वो कल शाम न आई थी और मेरा सी कोई बात ना कि बस ठीक ठीक कर पीछे वो परेशान करया करता। दहेज के लिए परेशान करते थे? हाँ हारू बटे भी परेशान करया करता। हारू का फेर भी था। मेरी बहन का नाम मेघा शर्मा है। उसकी शादी 20 अप्रैल को हुई थी 2026 में और मैं उसकी छोटी सिस्टर हूँ और उसके बाद से ही उसको लगातार परेशान करे जा रहे हैं उसके ससुराल वाले और सबसे ज्यादा उसमें उसके हस्बैंड का हाथ है। वो कल हमारे यहाँ पे आई थी, उसके बाद उसने मतलब मेरे को बताया कि उसके 15-20 लड़कियों के साथ अवैध संबंध है। आपत्तिजनक परिस्थितियों में उसकी फोटोज और वीडियोज उसको दिखाई गई ताकि ये भी उसमें शामिल हो जाए और उसके बाद ये सब ये करके मतलब और लड़कों के साथ इसको करवा के और उनको पैसे मिले और ना आज तक उसने उसको 10 रुपए भी दिए, बल्कि उसी से पैसे मांगता था। कहते आप ही ला के दोगे मेरे को चीजें वगैरह। और हमेशा मतलब उसको यही कि तेरे में ये कमी है, तेरे में ये कमी है। और एक 9th क्लास उसको बता रहा है कि एक 9th क्लास की रिकॉर्डिंग में भी है कि एक 9th क्लास की लड़की के साथ उसके संबंध रहे हुए हैं। 8-10 भाभी है उसमें शामिल, ठीक है। और एक उज्जैन में एक लड़की है अन्नू नाम की, उसके साथ इसके संबंध है कि मैं तो करना भी नहीं चाहता था शादी और उसने मतलब कि मेरे घर इंटरकास्ट थी, घर वालों ने अलाउ करा नहीं। 28 साल की है वो और तो इस वजह से मेरे को करनी पड़ी शादी। और मतलब उसका ये था कि ये तो परमानेंट है ही और उसके साथ साथ और भी मतलब इसको भी शामिल करके पैसे कमाऊं इससे। परसों रात को ये बातचीत हुई थी, ठीक है। तो उसने 3 बजे तक उन्होंने बात करी, ठीक है। तो उससे भी पूछने की कोशिश करी कि भाई तेरा कुछ है क्या, ठीक है। और खुद के सारे राज बता दिए और खुद के फिर क्या बोलते हैं फिर यहाँ पे आ गई शाम को, कल शाम को। फिर कल उसने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे बात है, मम्मी को मत बताना। मैं बोला ठीक है। तो फिर मैंने मम्मी को तो नहीं बताई लेकिन मैंने मेरे भाई से शेयर करी। मेरे भाई ने बोला कि है ना कोई नहीं डिवोर्स लेंगे और मतलब तू टेंशन मत ले, तू रिकॉर्डिंग कर, ठीक है। 1 हफ्ते का तेरे को बाद जाना है ना, तो 1 हफ्ते बाद तू नहीं जाएगी, मैं और मतलब भाई जाएंगे उनको सुनाने कि अब बताओ रिकॉर्डिंग है अब क्या वो है। जब फिर उसके बाद मतलब लेकिन उसके पता नहीं क्या ही वो मेरे साथ ही सोई थी रात को और वो मतलब उसके बाद वो चले गए। हाँ, और उसके बाद वो उस लड़की से मिलने वाले थे लेकिन वो आई नहीं। वो जो लड़की जिसके साथ अफेयर था ना उज्जैन की, वो आने वाली थी लेकिन वो बारिश के कारण आई नहीं। तो बोला मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। मतलब बहन का तो हमने तो यही कहा था कि जैसे तूने उस दिन रिएक्ट करा था ना कि नॉर्मली इससे सॉफ्टली करके बात सुन सारी और निकलवा चीजें। तो मैं बोली कि है ना उससे ऐसे आराम से बात करना और जो फोटोज और वीडियोस है ना उससे निकलवाना और ये भी पूछना कि गांव में कितने के साथ अफेयर रहा हुआ है ये सब। तो उसके तो कल यही बातें हो रही थी। सुसाइड ये क्या बोलते हैं, मम्मी ने मतलब 3:30 बजे मम्मी बोली कि वॉशरूम करने के लिए उठी थी, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं मम्मी को नींद आ गई और उसके बाद हम सब सो ही गए क्योंकि और मैंने जब फिर भाई ने देखा ना एकदम से आके कि टैंक खुला हुआ है, मेरे पास सो नहीं रही है जब, और वो लाश ऊपर आई हुई थी, तब उसको निकाला, मुंह में से झाग, पूरी बॉडी नीली पड़ी हुई और क्या बोलते हैं यही